जी हाँ दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर वेरी ओन एप्सम सॉल्ट। गार्डनिंग में जब मुझे इंटरेस्ट आया ना, जब मैं वीडियोस देखने लगा और मैं थोड़ी नॉलेज गेन करने लगा, तब मुझे पता चला कि एप्सम सॉल्ट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर्ब करने के लिए। आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि एप्सम सॉल्ट जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है और जो प्रॉब्लम्स के बारे में लोग बात करते हैं कि भाई एप्सम सॉल्ट से ये सारी चीज़ें हो जाती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है। एप्सम सॉल्ट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है और सल्फेट होता है, सल्फ़र होता है, राइट। सो अब ये जो मैग्नीशियम जो होता है वो किस चीज़ के लिए काम आता है, वो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एनी काइंड ऑफ फोलिएज, मतलब बढ़िया क्वालिटी के जो ग्रीनरी फोलिएज जो होती है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़रूरत होती है या बुशेस में ज़रूरत होती है या जनरल ग्रीनरी में ज़रूरत होती है, उस टाइप की चीज़ों में एप्सम जो सॉल्ट है वो हम डालेंगे तो वो बढ़िया होगा। जो बहुत सारे मिथ्स है एप्सम सॉल्ट को लेकर, वो ये है कि एक तो एप्सम सॉल्ट रूट रॉट को प्रिवेंट करता है। नहीं, रूट रॉट को प्रिवेंट नहीं करता है। लीफ कर्लिंग जो होती है वो एप्सम सॉल्ट डालने से वो क्लियर हो जाती है। नहीं भाई, वो भी नहीं होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज कई बार आपके प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस वजह से वो लीफ कर्लिंग हो जाती है और वो येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाती है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम की मात्रा आप ऐड करोगे तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि एक घरेलू नुस्खा है कैल्शियम को यूज़ करने का या कैल्शियम ऐड करने का आपके प्लांट्स के अंदर, है ना। सो ये एप्सम सॉल्ट फिर क्यों हम यूज़ करें? कहा जाता है, इवन उगाओ या जो है वो ये प्रमोट करते हैं इस तरीके से कि एप्सम सॉल्ट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट, जी हाँ, कंपाउंड यूज एक्सटेंसिवली इन गार्डनिंग टू हेल्प ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लूम मोर प्रोफ्यूसली and also achieve greener and bushier foliage made out of hydrated magnesium and sulfur. It's essential for healthy plant growth and greener leaves. मतलब बेसिकली ये सारे जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, ये आपको ग्रीनर फोलिएज के लिए आपको इसे यूज़ करना है। इवन जो पेस्ट लग जाते हैं या ऐसी चीज़ें लग जाती उसे भी ये चीज़ सॉल्व नहीं करती है ना। तो फिर हम आ जाते हैं कि फिर भाई क्यों यूज़ करें एप्सम सॉल्ट को अगर ये नहीं हो रहा है तो, है ना। बट जब तक आप यूज़ नहीं करोगे आपके गार्डनिंग की कंडीशंस कुछ डिफरेंट होगी, हमारे गार्डनिंग की कंडीशंस कुछ डिफरेंट है। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार यूज़ करिए, क्योंकि यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है एप्सम सॉल्ट वो हमें रेगुलरली यूज़ करना चाहिए कि नहीं, है ना। डेफिनेटली इससे कोई भी प्रकार की हानि नहीं होगी आपके प्लांट्स को। जी हाँ, बस डोंट यूज़ इट इन एक्सटेंसिव मैनर। आपको सिर्फ हाफ टी स्पून लेना है 1 लीटर के पानी के अंदर और फिर उसे फोलिएज जैसे ग्रीनरी है, जो ग्रीन लीव्स है और वो सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर आपको स्प्रे करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम, दो वी डो नॉट रिक्वायर इट बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू द सेम बिकॉज हमें ये चेक करना है। अच्छा, डायरेक्शंस ऑफ यूज़ भी दिए हुए हैं। मिक्स हाफ टेबल स्पून, दैट इज 7 to 8 grams of Epsom salt per liter of water. Direct watering to the roots once every month. For foliage spray, to use 1/4 tablespoon in liter of water to spray on the leaves of the plants. तो आज हम सिर्फ leaves of the plants के ऊपर ही स्प्रे करना चाहेंगे। एक्चुअली मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि एप्सम सॉल्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बस थोड़ा सा ज्ञान है, ले लो। सो एप्सम करके एक जगह है लंदन में, दैट इज़ यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है जिसका नाम है एप्सम। एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने देखा उसके ग्राउंड में से वाटर अवेलेबल था। मतलब जनरली जहाँ पे मशी लैंड होता है, जहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ऑटोमेटिक नीचे से ग्राउंड लेवल से वाटर आना शुरू हो जाता है, राइट। ऐसे ही कुएँ बनते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसे लगा कि अरे वाह, मेरे पास पानी आ गया और बहुत बढ़िया। बट लेकिन उसने थोड़ा सा और खोदा तो पानी भर चुका था उसके अंदर। ओके, अब उसने चेक किया कि उसकी गाय जो थी वो उसे पी नहीं रही है पानी को। तो उसने चेक करने के लिए बस थोड़ा सा टेस्ट किया। जब भी उसने टेस्ट किया तब उसको लगा कि भाई ये पानी तो बहुत ज़्यादा खारा है और उसे थोड़ा लैक्सेटिव इफ़ेक्ट भी हो गया, मतलब डायरिया भी हो गया उसको,
ये पानी पीने से डेफिनेटली होगा ही, नीचे का पानी नहीं पीना चाहिए, फ़िल्टर्ड वाटर ही पीना चाहिए पहली बात। सो जब उसने चेक किया तो उसको लगा, जब उसने प्लांट्स में डाला ये पानी तो तब उसे लगा कि भाई ये तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइप का फोलिएज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया सारी चीज़ें, है ना। बट वो जो पानी था वो एप्सम सॉल्ट नहीं था, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं था, वो था कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज़ कैल्शियम की जो कमी होती है प्लांट्स में उसे क्योर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। लेकिन जब उन्होंने और ज़रा टेस्टिंग की वहाँ से उन्हें लगा कि एप्सम में मैग्नीशियम सल्फेट की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। तब से लोगों में ये बात फैलने लगी कि एप्सम सॉल्ट यूज़ करने से आपके प्लांट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो चली जाएंगी। दो इसके अंदर एक मिक्सचर हो गया था ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इसी वजह से दोनों चीज़ों पर ये काम किया, प्लांट्स के प्रॉब्लम्स भी चले गए और इसी के साथ साथ फॉलिएज ग्रीन भी हो गई। तो ये थी शुरुआत एप्सम सॉल्ट की, है ना। थोड़ा सा ज्ञान आपको मैं दिखा देता हूँ कि एप्सम सॉल्ट होता कैसा है। सो चेक दिस आउट गाइस। सो बेसिकली दिस इज़ द क्रिस्टल्स, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से तो ये थोड़े शुगर जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये शुगर है नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक सॉल्ट है। अब मेरे पास ये जो पुगाव की एक स्प्रे बॉटल है जो कि है 2 लीटर की, तो मैं इसके अंदर जैसे यूजेज दिया गया है इसके अंदर मैं डालना चाहूँगा आधी स्पून, राइट। तो मैं इसके अंदर बस आधी स्पून जितना ये डाल दूँगा और मैं मिक्स करने के लिए, मेरी स्पून अंदर नहीं घुस रही, कोई बात नहीं। देयर वी गो। नाउ लेट्स स्टार्ट स्प्रेइंग दिस लिक्विड ऑन टू आवर प्लांट्स। से हम प्रॉपरली बंद कर देंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से बंद हो गया। अब हमें इसे पंप करके इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करना है। There we go. And now let's start. So guys, let's start spraying our Epsom salt. अभी मैं इसको मिस्ट पर ही रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे ये कर देता हूँ। मैं सिर्फ ग्रीन फोलिएज पर ही ये डाल रहा हूँ, जस्ट टू सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बिकॉज कुछ भी हो जाए, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट सो गुड फॉर द प्लांट्स, है ना। सो लेट्स स्प्रे सम एप्सम सॉल्ट ऑन आवर प्लांट्स एंड सी इफ द फोलिएज गेट्स मच ग्रीनर। बिकॉज यहाँ पर मेरे ये वाले जो पौधे हैं उनके प्लांट्स, उनके लीव्स जो है वो येलो हो रहे हैं। सो आई विल ऑल्सो स्प्रे देम ऑन द हर्ब गार्डन दैट वी हैव, इवन ऑन द डिफरेंट हर्ब्स के जो लीव्स हैं उनके ऊपर भी स्प्रे कर देंगे। तुलसी जो है वो हमारा करी पत्ता है, हमारे जो नींबू के लीव्स है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो एंड वी विल लेट यू नो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आडियोस, बाय।